ॐ नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। पूर्व में सांख्यवादियों के ऊपर दोष दिया गया था कि आपका अचेतन जो प्रधान अर्थात प्रकृति है वह जगत का कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि जगत में कार्यता और प्रकृति में कारणता यदि सिद्ध करना चाहें तो प्रकृति में स्पंदन होना चाहिए, क्योंकि सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। जब वह स्वयं जड़ है तो उसमें स्पंदन कैसे होगा, कैसे उसके गुणों में वैषम्य होगा प्रकृति के। इसलिए प्रकृति जगत का कारण नहीं बन सकती है, क्योंकि प्रकृति में सत्वरज तमस ये जो तीनों गुण समावस्था में रहते हैं उसी का नाम प्रकृति है, प्रधान है। तो जड़ में क्रिया कैसे होगी ये बात बतलाई गई। अब इसका उत्तर सांख्यवादी देता है, जिसे भगवान बादरायण सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उत्तर पक्ष भी उसी में पिरोया हुआ है। पुरुषोस्मवदिति चेत तथापि द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 7वां सूत्र है। पुरुषा अस्मवद इति चेत, कहते हैं कि सुनिए, हमारी जड़ प्रकृति में क्रिया कैसे होगी, गुणों का वैषम्य कैसे होगा, हलचल स्पंदन कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। इस सूत्र के रहस्य को प्रकट करने के लिए भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रवण करें। अचेतनम अपि प्रधानम चेतनः पुरुषो निष्क्रियोऽपि स्वसन्निधानमात्रेण सर्गादौ प्रवर्तयति। कहते हैं यद्यपि हमारा प्रधान अचेतन है, जड़ है, जड़ होते हुए भी उस प्रधान को, प्रकृति को, पुरुष तो चेतन है। हमने प्रकृति और पुरुष दो तत्वों को माना है। तो अचेतन जो प्रधान अर्थात प्रकृति है, वह चेतन जो पुरुष है, जो निष्क्रिय है, वस्तुतः पुरुष में कोई क्रिया नहीं होती है, उस पुरुष के सन्निधान मात्र से प्रकृति अर्थात प्रधान जगत की रचना में प्रवृत्त हो जाएगा। अर्थात चेतन पुरुष ही उसको जगत की रचना में प्रवृत्त कराता है। चेतन पुरुष के सन्निधान से
सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम जो प्रकृति है, उस प्रकृति में उस पुरुष के सन्निधान से स्पंदन होता है, हलचल होती है और गुणों में वैषम्य हो जाता है। बस महत अहंकार इत्यादि तत्वों की उत्पत्ति होना आरंभ हो जाती है। यह हम सांख्यवादियों का सिद्धांत है। अब आप वेदांती इसको कैसे समझेंगे? वेदांतियों ने कहा अच्छा ये बतलाओ, निष्क्रिय चेतन पुरुष आपकी जड़ प्रकृति को प्रवृत्त कराता है। कोई दृष्टांत दीजिए जिससे हमको भी समझ में आ जाए। कहे सुनिए, यथा सचक्षु पंगु पुरुषः अंधम अपंगुम प्रवर्तयति। रास्ते में जाना है, एक पुरुष देख रहा है और पंगु है, पैर काम नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरा पुरुष वहाँ विराजमान है जिसके पैर तो काम कर रहे हैं किंतु आँखों से दिख नहीं रहा, अंधा है। अब दोनों पुरुष एक साथ मिले तो पंगु जो आँख वाला पुरुष है उसने अंधे से कहा भाई आपको दिखता नहीं, हमें दिखता है, और मैं चल नहीं सकता हूँ, आप चल सकते हैं, तो आप अपने ऊपर हमको बिठा लीजिए, क्योंकि आप पंगु नहीं हैं, मैं पंगु हूँ, अपने ऊपर बिठा लीजिए, मैं रास्ते को देखता हुआ बताता हुआ चलूँगा कि इधर से चलो, इधर से चलो, आपका पैर ठीक है, आपकी आँख नहीं ठीक है, मेरी आँख ठीक है, हमारी दृक् शक्ति ठीक है और आपकी दृक् शक्ति ठीक नहीं है, अंधे हैं। मेरा पैर पंगु है, पैर कटा हुआ है, इसलिए मैं निष्क्रिय हूँ, क्रिया नहीं कर सकता हूँ चलने वाली, आप चलने वाली क्रिया कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको रास्ता बतला रहा हूँ। तो अंधे पुरुष को जो अपंगु है उसको आँख वाला पंगु पुरुष, लंगड़ा पुरुष जिसके दोनों पैर नहीं हैं, वह रास्ता बतलाता है, चलने में प्रवृत्त करता है। अंधा पुरुष जिसके दोनों पैर ठीक है वो चलता है। इसी प्रकार जैसे अंधे को दृक् शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, उसे ज्ञान नहीं हो सकता है मार्ग का, इसी प्रकार दृक् शक्ति से विकल, दृष्टि से ज्ञान से रहित प्रकृति है, अचेतन प्रधान है, और पुरुष क्या है? सचेतन है, चेतन है महाराज। अब चेतन पुरुष निष्क्रिय है, जैसे पंगु चल नहीं सकता है किंतु आँख उसके है, दृक् शक्ति संपन्न है, दृष्टि से संपन्न है। इसी प्रकार चेतन जो है पुरुष वह चैतन्य है, चैतन्य से संपन्न है, और प्रकृति जड़ है, दृक् शक्ति से विहीन है। तो दृक् शक्ति से ज्ञान से विहीन प्रकृति को ज्ञान वाला जो पुरुष है यह प्रवृत्त करता है सृष्टि की रचना में। इसके सन्निधान मात्र से महाराज उसमें क्या आ जाती है? स्पंदन क्रिया, और तीनों गुणों में स्पंदन हुआ, हलचल हुई, बस वैषम्य हो गया। सत्व गुण जब प्रधान होगा तो रजस और तमस उसके अंग बनेंगे, रजोगुण प्रधान होगा तो सत्व और तमस उसके अंग बनेंगे, और तमोगुण प्रधान होगा तो सत्व और रजस उसके अंग बनेंगे। तो अंगांगी भाव भी उत्पन्न हो जाएगा और सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाएगा। कहते अच्छा, यथा वा अयस्कान्तास्म स्वसन्निधान मात्रेण अयः प्रवर्तयति तदवद इति चेत। कहे कि आपने जो दृष्टांत दिया है ना, अब अयस्कांत मणि का दृष्टांत दे रहे हैं। चुंबक, आप सब जानते हैं चुंबक, चुंबक रख दीजिए पास में लोहा तो लोहे को खींचता है। यथा अयस्कांतास्म, जैसे चुंबक स्वसन्निधान मात्रेण, अपने सन्निधि मात्र से आयः प्रवर्तयति, लोहे को प्रवृत्त कराता है, लोहा खींचता हुआ चलाता है। पैसा में सा चुंबक हो, पैसे के सामने रखिए, पैसा खींच करके चलाएगा। चुंबक लगा दिए, पैसा उठ जाएगा। कह रहे हैं जैसे अयस्कांत मणि, अयस्कांत चुंबक
अपने सन्निधि सामीप्य मात्र से लोहे को प्रवृत्त करता है, चलने में उसके तरफ आता है। ऐसे ही पुरुष जो चेतन निष्क्रिय पुरुष है, यह भी प्रकृति को प्रवृत्त करेगा, उसके गुणों में वैषम्य हो जाएगा, सृष्टि की रचना धड़ाधड़ होने लगेगी। अब यहाँ पर दो दृष्टांत देने की क्या आवश्यकता आन पड़ी। हमारे न्याय दर्शन में जब दो दृष्टांत या दो कार्य बताते हैं तो प्रथम में कहते हैं प्रथमे अरुचित्वात्, प्रथम जो उदाहरण दिया गया उसमें अरुचि है, इसलिए द्वितीयानुधावनम, द्वितीय पर्यंत अनुधावन किया। पुरुष का दृष्टांत दिया और फिर अयस्कांत का, चुंबक का दृष्टांत दिया। तो प्रथम में क्या अस्वारस्य का बीज है, अस्वारस्य बीजम किम प्रथम दृष्टांते, प्रथम दृष्टांत में अस्वारस्य का बीज क्या है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वेदांतियों ने कहा कि आपने बतलाया कि अंधा पुरुष चल फिर सकता है और जो पंगु है वह चल नहीं सकता है, देख सकता है। अंधा पुरुष अपंगु है और जो अंधा नहीं है, जो देख सकता है, वह पंगु है। तो जो देख सकता है वह चल नहीं सकता है और जो अपंगु जो चल सकता है वह देख नहीं सकता है। तो ये जो पंगु है, पंगु पुरुष जो है, जो देख सकता है, वो इसके कंधे पर बैठ गया। अब अंधा तो अपंगु है, चल सकता है, देख नहीं सकता, तो ये अपनी दृष्टि का प्रयोग करके इसको प्रवृत्त करा रहा है, इधर चलो, इधर गड्ढा आ रहा है, इधर घूम जाओ, ऐसा वैसा चलो। ये दृष्टांत आपने दिया। वेदांतियों ने कहा कि वाह सांख्यवादियों, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बड़े माहिर हो। आपने जो दृष्टांत दिया है, सचेतन है अंधा पुरुष जो चल सकता है, और एक जो प्रवृत्त करा रहा है वह पंगु है किंतु आँख वाला है, आनंद है। तो दोनों पुरुष तो सचेतन है भाई, अंधा भी सचेतन है और जो पंगु है वह भी सचेतन है। यहाँ पर दृष्टांत आप दे रहे हो, आप बतलाओ कि आपका प्रधान जो है वह सचेतन है क्या? प्रवृत्त कराने वाला चेतन है पुरुष, ठीक है, किंतु प्रधान आपका अचेतन है। अब आपने दृष्टांत दिया है दोनों चेतनों का, वो दोनों चेतन है, अंधा भी चेतन है और जो अपंगु है, आँख वाला है, वह भी चेतन है। तो ऐसा विषम दृष्टांत मत दीजिए, आप ऐसा दृष्टांत दीजिए जो अचेतन का दृष्टांत हो, अचेतन का। तब कहे कि यथायस्कांत स्वसन्निधान मात्रेण अयः प्रवर्तयति तदवद इति चेत। तब सांख्यवादियों ने कहा कि ठीक है, आपको जैसे संतोष हो वैसे हम कर रहे हैं। चुंबक अयस्कांत कहते हैं। चुंबक अचेतन है कि नहीं? कहे अच्छा लोहा पास में रखा है, वह भी अचेतन है। तो आप समझ लीजिए कि लोहा को जब चुंबक पास में होता है तो खींचता है कि नहीं? कहे खींचता है। कहे खींचने का मतलब समझते हैं? कहे हाँ, लोहा अपने स्थान से खींचता हुआ चुंबक के पास आता है। कहे तो लोहे में क्रिया हुई ना, चुंबक के कारण लोहे में क्रिया हुई, मानते हैं ना? अचेतन में क्रिया हुई ना? कहे हाँ। कि अच्छा ये बतलाइए, चुंबक जो है वो स्वयं चल करके इधर उधर जाता है? कहे नहीं, वो नहीं जाता है, निष्क्रिय है ना? कहे हाँ। कहे कि लोहा जो था वह भी निष्क्रिय है ना? कहे हाँ हाँ, दोनों निष्क्रिय है। कह रहे हैं तो आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हो कि निष्क्रिय चुंबक, निष्क्रिय लोहा जो अचेतन लोहा है,
उस अचेतन लोहे को निष्क्रिय चुंबक चलनक क्रिया पैदा कर दिया, स्पंदन पैदा कर दिया और वहाँ से चल करके घसीटता हुआ चुंबक के पास आया। मानते हैं वेदांती जी? कहे हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। कहे अब आप प्रकृति में आइए। लोहा की जगह आप समझ लो अचेतन प्रधान। जैसे लोहा जड़ है वैसे हमारा प्रधान भी जड़ है, अचेतन है। जैसे लोहे में स्वतः कोई क्रिया नहीं हो सकती है, वैसे ही हमारे प्रधान अर्थात प्रकृति में कोई क्रिया नहीं हो सकती है। कहे बिल्कुल ठीक, सत्य कह रहे हो। कहे जैसे अचेतन लोहा निष्क्रिय चुंबक के सान्निध्य मात्र से स्पंदित होने लगा और खिंचता हुआ चला आया, स्पंदनक क्रिया उसमें उत्पन्न हुई, चला आया। ऐसे ही पुरुष के सन्निधान मात्र से, पुरुष भी निष्क्रिय है चुंबक की भांति, पुरुष के सन्निधान मात्र से जड़ जो प्रधान है उसमें हलचल हुई, स्पंदन हुआ और सत्व रजस तमस जो तीनों गुण साम्यावस्था में थे, स्पंदन होने से एक गुण अंगी बना तो दो गुण अंग बन गए। अंगी बने प्रधान, सत्व प्रधान हुआ तो रजस तमस गुण हो गए, अंग हो गए। रजोगुण प्रधान हुआ तो सत्व और तमस उसके अंग बन गए। तमोगुण प्रधान हुआ तो सत्व और रजस उसके अंग बन गए। अंगांगी भाव भी उत्पन्न हो गया और हमारी प्रकृति ने, हमारे प्रधान ने महत्त्व अहंकार और इस प्रकार पृथ्वी पर्यंत सृष्टि कर दी। आप वेदांती महानुभावों को इसमें क्या परेशानी है? पुरुषास्मवद इति चेत तथापि, यह जो सूत्र है भगवान बादरायण प्रणीत, इसमें पुरुषास्मवद इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष है सांख्यों का। तथापि, तथापि से उत्तर दे रहे हैं। तथापि सद्भावात्, कहे कि आप उसमें हलचल पैदा कर लोगे, आपने जो कहा है, फिर भी उसमें दोष है। आपके जगत का कारण प्रधान को मानने पर फिर भी दोष तदवस्थ है, उसी अवस्था में है। कह कैसे? कहे कि आप सांख्यों का सिद्धांत मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ। क्या बताइए? कहे कि आपने कहा है कि प्रधान स्वतंत्र है, प्रधान स्वतंत्र है सृष्टि की रचना में, ये बात आपने कही है। और पुरुषस्तु पुष्कर पलाशवन निर्लेपः, पुरुष जो है पद्मपत्र कमल के पत्ते की भांति निर्लिप्त है, ये आपका सिद्धांत है। अब आप कह रहे हो कि पुरुष के सन्निधान से प्रकृति में वैषम्य आया, गुणों में हलचल हुई, स्पंदन हुआ, इस पर कह रहे हैं। तथा ही आपके मत में दोष आ रहा है। तथा ही प्रधानस्य पुरुष प्रवर्त्यत्वे तत्स्वातंत्र्य हानिः, प्रधान की प्रवृत्ति, प्रधान में गुणों का वैषम्य, प्रधान में स्पंदन जो आप मान रहे हैं पुरुष के सन्निधान से, तो इससे हुआ क्या कि प्रधान जो जगत की रचना में स्वतंत्र कारण आपने माना था, अब तो उसके स्वातंत्र का विनाश हो गया। जब तक पुरुष का सन्निधान नहीं होगा तब तक प्रकृति कुछ नहीं कर सकती है। हम वेदांती कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, भगवान ने कहा कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है। अब आपका प्रधान स्वयं तो कुछ कर नहीं सकता है, जडानंद है, और पुरुष का सन्निधान आपने माना। अरे तो उस पुरुष का सन्निधान मानते हो तो ईश्वर का सन्निधान क्यों नहीं मान लेते हो? संपूर्ण आपत्तियों से विनिर्मुक्त हो जाओगे सांख्यवादियों। पुरुष से प्रवृत्ति उत्पन्न की गई प्रधान में जगत की रचना के लिए कहते हैं कि आपने जो यह माना है कि प्रकृति अर्थात प्रधान जगत की रचना में स्वतंत्र कारण है, अब स्वतंत्र कारणता उसकी नहीं रह जाएगी। दूसरी बात, पुरुष के सन्निधान से पुरुषस्य प्रवर्तकत्वे
तस्योदासीन्या कर्तृत्वयोर्भंगः। आपने कहा कि प्रकृति तो जगत की रचना में स्वतंत्र कारण है, किसी की अपेक्षा नहीं रखती है। और पुरुष को बतलाया है कि पुरुष जो है उदासीन है, पुरुष कर्ता नहीं। आपने तो प्रकृति को ही कर्त्री माना है, पुरुष को कर्ता भी नहीं मानते हैं। तो कर्ता कौन होता भैया? सांख्यवादियों। कर्ता जो है, व्याकरण पढ़े हो, स्वतंत्र कर्ता। वृत्ति क्या है स्वतंत्र कर्ता की? क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वतंत्र जो विवक्षित अर्थ है वह कर्ता होता है, स्वतंत्र नहीं है। किसी के अधीन होकर के क्रिया को निष्पन्न कर रहा है तो कर्ता नहीं होगा, वो करण हो जाएगा। जैसे रामः रावणं हतवान, भगवान राम ने रावण को मारा, तो रावण में जो हनन क्रिया हुई है, रावण का जो वध हुआ है, उस वध के कर्ता कौन है? भगवान श्री राम हैं। कर्ता हुए ना? कहे हाँ, स्वतंत्र कर्ता हुए। अब रामेण बाणेन हतो बाली, या श्री रामः बाणेन रावणम अवधीतो। श्री राम ने बाण से रावण को मारा, बाण गया लगा हृदय में, मर गया। अब बाण भी तो रावण के वध में कारण बना है, वो स्वतंत्र है क्या? नहीं। भगवान श्री राम जब तक सर का संधान नहीं करेंगे तब तक बाण वहाँ पहुँचेगा नहीं। इसलिए बाण का हनन क्रिया निष्पादकत्व जो है वह परतंत्र है, इसलिए वो करता नहीं है। आइए, अब पुरुष जो है आपका, पुरुष को कर्ता मानेंगे। पुरुष को आपने उदासीन माना है, उसको कर्ता माना नहीं। कर्तृत्व आपने किसमें स्वीकार किया है? प्रकृति में। आपने पुरुष में कोई कर्तृत्व स्वीकार नहीं किया है। तो फिर पुरुष प्रकृति का सृष्टि के लिए प्रवर्तक कैसे होगा? प्रकृति के प्रवृत्ति का जनक कैसे होगा? जब वो सर्वथा अकर्ता है तो प्रवृत्ति कैसे कराएगा? प्रवृत्ति का कर्ता बता रहे हो। तो पुरुष में जो आपने अकर्तृत्व माना है, उस सिद्धांत से आपको हाथ धोना पड़ेगा। और प्रकृति को जो आपने स्वतंत्र कारण जगत का उद्घोष किया था, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। ये अपसिद्धांत दोष होगा, सिद्धांत का त्याग होगा आपका। स्वाव्यापरमंतरेण प्रवर्तकत्वानुपपत्तेः। कहते हैं प्रवर्तक वही होता है जो अपना व्यापार क्रिया इत्यादि करे और लोगों को प्रवृत्त करावे। जैसे पिता है, पिता ने पुत्र से कहा जलम आनय, घटम नय, जल लावो, घड़ा ले जाओ। घड़ा वहाँ रख देना और जल ले आना। अब पिता प्रवर्तक है, पिता ने वाग व्यापार किया, वाणी रूप व्यापार किया, जिसको सुन करके पुत्र जलानयन में जल लाने में प्रवृत्त हुआ। ये तो प्रवर्तक होता है। बालक की प्रवृत्ति का जनक पिता हो गया। नौकर की प्रवृत्ति का जनक उसका मालिक होता है। नौकर को कहा ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले जाओ, नौकर करता है। आपका जो पुरुष है, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति तो जड़ है और पुरुष अकर्ता है। कर्तृत्वात्यंता भाव है पुरुष में, कर्तृत्व है ही नहीं। और प्रवर्तक किसे कहते हैं? प्रवृत्ति कराने वाले को प्रवर्तक कहते हैं। तो प्रवृत्ति कराने वाला, प्रवृत्ति प्रेरक जो है वो करता हुआ कि नहीं? प्रेरणा किया, करता हुआ ना। तो पुरुष में कर्तृत्व मानोगे महाशय? मानते हो? कहे नहीं मानते हैं। कहे फिर आप पुरुष को प्रवर्तक कैसे बतला सकते हैं? अयस्कान्तस्य
अयः सान्निध्य व्यापारस्तु कदाचित् कत्वेन अनित्यः इति दृष्टान्ता सिद्धेः। आपने दृष्टांत दिया था ना चुंबक और लोहे का। पुरुष और प्रकृति का सन्निधान कैसे है? चुंबक और लोहे जैसा है। अब आप बतलाओ, पुरुष भी अनादि है और प्रकृति भी, प्रधान भी आपका अनादि है। दोनों का नित्य संबंध है ना? और आप दृष्टांत दे रहे हो चुंबक और लोहे का। चुंबक और लोहे का नित्य संबंध है क्या? कह नहीं है। तो कह दृष्टांत भी नहीं बन सकता है वो। अरे ऐसा दृष्टांत जो नित्य हो। तो प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त सब अनित्य हैं, कोई वस्तु बची ही नहीं। दृष्टांत आप क्या दोगे महाशय? प्रकृति पुरुषयोर अनित्यत्वेन तत्संसर्गस्यापि नित्यत्वात् सृष्टेः सार्वधिकत्वेन मोक्षाभाव प्रसंगः। कहते और सुनिए सांख्य महाशय, प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। आपने भी प्रकृति को और पुरुष को नित्य माना है। तो प्रकृति और पुरुष जब नित्य हैं तो उनका जो संबंध होगा यह क्या होगा? नित्य होगा कि अनित्य? कहे नहीं, पुरुष और प्रकृति जब नित्य है तो उनका संबंध भी नित्य होगा। तब जब नित्य संबंध होगा और पुरुष को आप प्रवर्तक मान रहे हो कि पुरुष के सन्निधान से प्रकृति में हलचल हुआ और सृष्टि होने लगी, तो जब प्रकृति भी अनादि पुरुष भी अनादि दोनों नित्य हैं तो उनका संबंध सन्निधान रूप संबंध भी नित्य होगा। और जब दोनों का सन्निधान नित्य होगा, संबंध नित्य होगा, तो सृष्टि तो हमेशा चलती रहेगी। फिर मोक्ष कैसे होगा पुरुष का? आप तो पुरुष का मोक्ष मानते हो ना? कहे कि हाँ, कहे मोक्षा भाव प्रसंगः। पुरुष को मोक्ष कभी नहीं मिल सकता है। जब किसी को मोक्ष ही नहीं मिलेगा तो आपका सांख्य सिद्धांत अजागलस्तनवत व्यर्थ है। एकस्य जडत्वाद् अपरस्य चौदासीन्यान् निर्व्यापारित्वे तु पुनः स एव सर्गाभाव प्रसंगः इति न तथापि दोष निर्मुक्ति। कहते सुनिए, प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व आपने माना है। एकस्य जडत्वात्, प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है। कि हाँ है। अपरस्य चौदासीन्या, तो जो पुरुष है इसको तो आप कर्ता मानते ही नहीं। प्रकृति जड़ है, इसी को आपने कर्ता माना। कर्त्री, प्रकृति ही कर्त्री। पुरुष तो पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, कमल पत्र जैसे जल में निर्लिप्त रहता है। ऐसे आपने इसको एकदम क्या माना? उदासीन। ये कुछ करता धरता नहीं है। तो पुरुष में तो कोई व्यापार हो नहीं सकता है। कहे नहीं हो सकता है। तो कहे जब पुरुष में कोई व्यापार हो ही नहीं सकता है तो ये प्रवर्तक कैसे होगा? प्रकृति में हलचल इसके सन्निधान से कैसे आएगी? गुणों में वैषम्य कैसे होगा? कहे हाँ नहीं होगा। कहे तो पुनः स एव सर्गा भाव प्रसंगः। तो हम वेदांतियों ने जो दोष आपके ऊपर दिया था कि पुरुष निष्क्रिय है, अप्रवर्तक है, आप भी मान रहे हो। उदासीन तो आपका सिद्धांत ही है कि पुरुष उदासीन है, तो वह प्रवर्तक हो नहीं सकता है। फिर सत्व रजस और तमस इन तीनों की जो साम्यावस्था है, जिसे आप प्रधान कहते हैं, उसके गुणों में वैषम्य होगा नहीं तो सृष्टि हो नहीं सकती है। इसलिए ना तथापि दोष निर्मुक्ति ही। इसलिए आप कितना ही दृष्टांत क्यों ना दें, दोषों से आप बच नहीं सकते हैं। आप कह रहे हैं, इसके आगे का सूत्र है अन्यथानुमितौ च ज्ञान शक्ति वियोगात्। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 8वां सूत्र, 8वां सूत्र।
अन्यथानुमितौ च ज्ञाशक्ति वियोगात्। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 8वां सूत्र है। आइए भगवत पाद से स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस सूत्र पर अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए। कहते हैं, सांख्यों की ओर से कह रहे हैं, एवमपि वयम अन्यथानुमानं करिष्यामः। कह जो आपने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन अब हम अन्यथा अनुमान कर रहे हैं, दूसरे ढंग का अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं। कह कैसे? कह गुणानां चलत्वादेव प्रवृत्तिरुपपत्स्यते। कह गुण जो है वो गुणानां चलत्वादेव, गुण जो हैं अचल नहीं हैं। गुण क्या हैं? चल हैं। गुणानां चलत्वादेव प्रवृत्ति उपपत्स्यते। गुण स्वयं चलायमान हैं, उनका स्वभाव है चलायमान होना। तो महाराज सत्व रजस तमस साम्यावस्था थी, जब उनका स्वभाव ही है चलायमान होना तो चलायमान हुए आपस में। तो सत्व प्रधान हो गया तो रजोगुण तमोगुण अंग बन गया, रजोगुण प्रधान हो गया तो सत्व और रजस अंग बन गया, सत्व और तमस अंग बन गया, और तमोगुण प्रधान हुआ तो सत्व और रजस अंग बन गया। कह अच्छा, कह हाँ। कह इस प्रकार गुणों में वैषम्य हुआ और सृष्टि होना आरंभ हो गई। कहते कार्यम अलक्ष्य गुण स्वभाव वैषम्यम अवगमिष्यामः इति न जगत् सृष्टौ काचिदनुपपत्तिः इति चेत्। सांख्यवादियों ने कहा, कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। कार्य को देख करके कारण का अनुमान किया जाता है, ये सब लोग मानते हैं। कह हाँ। कह पर्वत पर गए, पर्वत देखने पर समीप में पहुँचे तो किसी ने कहा कि पर्वत आग वाला है कि नहीं भाई बताओ। तब दूसरा कहता पर्वतो वह्निमान, पर्वत आग वाला है। कहे कैसे? कहे धूमात्, देखिए धूम दिखाई दे रहा है, अविच्छिन्न धूम लेखा निकल रही है, धूम की पंक्ति निकल रही है। अविच्छिन्न, अविच्छिन्न इसलिए कि कट कट करके निकले तो गड़बड़ हो जाएगा। यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ आप धुआं देखें वहाँ वहाँ आग देखे हैं, ये नियम आपको पता चल गया है। कहे हाँ। पर्वत में अविच्छिन्न धूम रेखा है, धूम की जो पंक्ति निकल रही है, पंक्तिबद्ध कतारबद्ध धूम निकल रहा है, कट कट करके नहीं। कट कट करके अगर हो तो मान लो वहाँ कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। बीड़ी पीने वालों को आपने देखा होगा, बीड़ी पीते हैं और नाक से धुआं निकालते हैं, निकल गया, फिर खींचे, फिर निकाले। आँख से भी धुआं निकालते हैं। एक व्यक्ति ने हमको ऐसे में जला दिया था दिखाने के चक्कर में। तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, अविच्छिन्न धूम होना चाहिए, नहीं तो नाक में धुआं है वहाँ आग नहीं है। तो पर्वत में अविच्छिन्न धूम लेखा धूम की पंक्ति देखी तो व्यक्ति ने कहा कि ओह पर्वत धुआं वाला है, इसलिए बहने व्याप्य धूम वाला होने से अग्नि वाला, बहने वाला भी है, अग्नि वाला है। तो कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं। अब आप देखिए सृष्टि रूपी कार्य तो दिख रहा है, नैयायिक महानुभाव भी सृष्टि रूपी कार्य से ईश्वर का अनुमान करते हैं। यत यत कार्यम तत् तत् सकर्तृकम, जो जो कार्य है उसका कोई ना कोई कर्ता होता है। छित्यंकुरादिकम सकर्तृकम, ये पृथ्वी अंकुर जितने हैं सब ये सकर्तृक हैं, इनका भी कोई कर्ता है। कार्यत्वाद घटवत, जैसे घट कार्य है उसका कर्ता कुंभकार है, वैसे सृष्टि रूपी जो कार्य है, पृथ्वी इत्यादि जो कार्य हैं, इनका भी कर्ता कोई है। और वह कर्ता कौन है? आप और हम बन नहीं सकते। आप और हमारे बाप दादा के पहले से पृथ्वी है, इसलिए इस पृथ्वी जल इत्यादि का कर्ता कौन है? परमात्मा है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं।
कह रहे कार्यम अलक्ष्य गुण स्वभाव वैषम्यम अवगमिष्यामः। कार्य को देख करके हम लोग अनुमान करते हैं कि प्रकृति के गुणों में वैषम्य हुआ है। सत्व रजस तमस जो साम्यावस्था प्रधान है उसमें वैषम्य जरूर हुआ, तभी ना सृष्टि हुई है। हाँ, इति न जगत सृष्टौ काचिद अनुपपत्ति, इसलिए जगत की रचना में कोई अनुपपत्ति नहीं है, कोई परेशानी, कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा हम सांख्यवादी प्रतिपादन कर रहे हैं। इति चेत, तब कहते हैं तदपि न, वह भी जो आप कह रहे हैं यह कथन भी ठीक नहीं है। क्यों? ज्ञशक्ति वियोगात्, सूत्र था ना, अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्ति वियोगात्। ज्ञशक्ति वियोगात्, अन्यथा जब अनुमान करोगे आप जैसा कि आपने प्रस्तुत किया है तो अभी सृष्टि संभव नहीं है। कहे क्यों? कहे ज्ञशक्ति वियोगात् गुणानां ज्ञान शक्ति संयोग रहितत्वात्। कहे जो प्रधान है आपका सत्व रजस और तमस, इन तीनों की साम्यावस्था ही प्रधान है। प्रधान को आपने जड़ माना है, अचेतन, तो जब अचेतन माना है तो उसमें ज्ञान शक्ति तो है नहीं, ज्ञान तो है नहीं कि अब हमें सृष्टि करनी चाहिए, संकल्प करे, तो फिर उनमें वैषम्य होगा कैसे? एतदुक्तम भवति, कहे कि यह रहस्य हम आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं जो हम संक्षेप में बतला रहे थे। गुणानां स्वतः साम्यावस्थातः प्रत्यवो निमित्तांतरेण वा। वेदांतियों ने पूछा कि अच्छा सांख्य महानुभावों, आपका स्वागत है, आपके विचार पर हम अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बताइए, जो सत्व रजस तमस ये तीन गुण हैं साम्यावस्था में, जिन्हें आप प्रधान कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, ये अपनी अवस्था से नीचे आए, अर्थात साम्यावस्था से विषमावस्था में आए, वैषम्य भाव को प्राप्त किए। तो ये स्वतः विषम भाव को प्राप्त कर लिए अथवा कोई दूसरा कारण है जिसके द्वारा ये विषम भाव को प्राप्त किए, साम्यावस्था से वैषम्यावस्था में आए? ये प्रश्न किया वेदांतियों ने। स्वतः साम्यावस्था को छोड़कर वैषम्यावस्था में आ गए अथवा कोई कारण विशेष है जिसके द्वारा इनकी वैषम्यावस्था हुई। यदि आप कहें स्वतः साम्यावस्था का त्याग करके वैषम्यावस्था को प्राप्त कर लिया और सृष्टि आरंभ हो गई, यदि आप ऐसा कहें, कहते हैं न तत्राद्यः, दोनों पक्षों में स्वतः की किसी अन्य कारण से यदि आप प्रथम पक्ष माने कि स्वतः गुणों में हलचल हुई और वैषम्यावस्था को प्राप्त हुए, कहते हैं सर्वथा वैषम्य प्रसंगात। जब ये स्वतः क्या बोलते हैं, अपने आप इनका स्वभाव है वैषम्यावस्था को प्राप्त होना, तब तो स्वतः वैषम्यावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तब तो साम्यावस्था कभी आएगी ही नहीं। जब इनका स्वभाव ही है वैषम्यावस्था को प्राप्त करना, तो साम्यावस्था कैसे होगी? स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव दुरतिक्रम है। जैसे जल है, पानी, शैत्यम ही यत्सा प्रकृतिर्जलस्य, शैत्य शीतलता जल का सहज स्वभाव है। जब तक उसे गर्म ना किया जाए तब तक गर्म नहीं होता है, और गर्म कर भी दिए और रख दीजिए तो पुनः शीतल हो जाएगा। सहज स्वभाव जल का क्या है? शीतलता। सत्व रजस तमस, ये जो तीन गुण वाला साम्यावस्था को प्रधान आपने कहा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये स्वतः विषम हो जाते हैं क्या? किसी कारण की अपेक्षा किए बिना इनका स्वभाव है क्या विषम होना?
यदि आप स्वतः कहाँ कि इनका स्वभाव है विषम होना, के साम्यावस्थाया एवं अभाव प्रसंगात, तब तो महाराज कभी साम्यावस्था आएगी ही नहीं। तब तो आप प्रधान से ही हाथ धो बैठोगे, क्योंकि सत्व रजस और तमस, सत्व रजस और तमस इन तीनों की साम्यावस्था आपने प्रधान शब्द से कहा है, प्रधान है। जब गुण स्वभावतः वैषम्य भाव को प्राप्त करते हैं तो सम तो कभी रहेंगे ही नहीं, क्योंकि स्वभावो दुर्त्यक्रमा, कोई स्वभाव छोड़ नहीं सकता। कुत्ता की पूंछ हमेशा टेढ़ी होती है, सीधी कर दो पकड़ करके और छोड़ोगे तो फिर टेढ़ी। तो सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को आपने प्रधान कहा, और आप कह रहे हो कि सहज ही स्वतः ही ये वैषम्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तब तो ये विषम स्वभाव को कोई छोड़ नहीं सकता, सर्वदा विषम ही रहेंगे। तो साम्यावस्था तो कभी मिलेगी नहीं, तो प्रधान संज्ञा आप किसको दोगे? प्रधान से हाथ धो बैठोगे। अब सांख्यवादी घबराया कि अरे ये तो हाय हसन आय फसन। तो कहता है कि हम निमित्तांतर से मानते हैं, पुरुष की तरफ संकेत कर रहा है, पुरुष वाला दूसरा कारण है जिससे गुणों में वैषम्यावस्था आई। तब वेदांतियों ने पूछा वो निमित्तांतर कौन है? पुरुष है क्या? अगर पुरुष का नाम आप लोगों ने लिया तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया कि पुरुष को आपने अकर्ता माना है, प्रवर्तक नहीं माना, वो कारण नहीं बन सकता है। उदासीन है, उसमें अकर्तृत्व है। जो उदासीन नित रहिए गोसाई, खल पर है सरव स्वान की नहीं, वो उदासीन है, वो कोई प्रेरणा भी नहीं करता है, वो कुछ नहीं करेगा। ये मैं खंडन कर चुका हूँ। पुरुष का नाम आप लेना मत। नहीं, जो दोष पुरुष प्रकृति का संविधान नित्य है तो सर्वदा सृष्टि ही रहनी चाहिए, मोक्ष ही नहीं होगा पुरुष का। न द्वितीय, द्वितीय कोई कारण है क्या? कह कि हाँ, निमित्तांतरस्य तदनीम असत्वात्। कहे सांख्य महान भावों, थोड़ा विचार करके मेरी बात सुनना। आपने दो तत्व माना है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति के 24 भेद, ये सब अलग बात है। आप लोगों ने प्रकृति और पुरुष को छोड़कर तीसरा तत्व कोई माना है क्या? कहे नहीं नहीं, हमने नहीं माना। तो पुरुष के सन्निधान से प्रकृति में हलचल होती है, स्पंदन होता है, इस पक्ष का तो हमने खंडन कर दिया। और दूसरा कोई निमित्त है नहीं, तो किसको आप कहोगे कि इसके कारण प्रकृति के गुणों में वैषम्य हुआ है? बतलाओ ना। नहीं है ना। सत्वे तो तस्यापि निमित्तम तस्यापि इति अनवस्था दौस्थ्यम। यदि कोई निमित्त बताओ कि है, पहली बात तो है नहीं। यदि आप कहो कोई निमित्त है, सत्वे तो, अब जो निमित्त आपने माना, आपने पुरुष को तो पुष्कर पलाशवत निर्लेप माना है। वो न करता धरता है न कुछ है, वो तो उदासीन रहता है। प्रकृति ही कर्त्री है, जगत की रचना करती है। तो जो दूसरा निमित्त है जिसके कारण प्रधान में वैषम्य हुआ, गुणों में वैषम्य हुआ, उसका कारण कौन है भाई? बताइए। प्रकृति तो कारण हो नहीं सकती है, क्योंकि प्रकृति तो जब हलचल हो तब ना किसी को उत्पन्न करेगी। प्रकृति कारण है नहीं और पुरुष है नहीं, तो वो जो निमित्त आप मान रहे हो उसका कारण कौन है? उसके लिए कल्पना करो कि नहीं उसका कारण वो है, तो फिर हम पूछेंगे उसका कारण कौन है? प्रकृति और पुरुष तो है नहीं। तो आप अनवस्था दोष से ग्रस्त हो जाएंगे। अनवस्था दौस्थ्यम। यदि आप अनवस्था से बचना चाहते हो सांख्यवादियों, तो आपको एक उपाय हम बतला रहे हैं। जो निमित्त आपने माना है ना, एक, उसकी ईश्वर संज्ञा दे दो कि वो परमात्मा परब्रह्म है, तो आप अनवस्था दोष से तो बच ही जाओगे। लेकिन आपके बाप दादा ने भी परमात्मा को स्वीकार नहीं किया, ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, तो आप अनवस्था दोष से बचोगे नहीं। एक तो अनवस्था दोष आपके गले आपतित हुआ पड़ा ही। दूसरा दोष क्या है?
प्रकृति पुरुष व्यतिरेकेण प्रकृति पुरुष व्यतिरेकेण पदार्थांतर स्वीकारे तु अपसिद्धान्तः तस्मान्न प्रधानस्य कारणत्वम्। जो निमित्त आपसे हमने पूछा कि स्वतः तो प्रकृति के गुणों में वैषम्य आ ही नहीं सकता है, अन्यथा मोक्ष ही नहीं होगा, दूसरी मोक्ष भी नहीं होगा, और दूसरी बात कि प्रधान से हाथ धो बैठेंगे। अब पुरुष को आप बता नहीं सकते हो निमित्त, क्योंकि उसका हमने खंडन कर दिया। अब यदि तीसरा कोई कारण मानोगे जो प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त माने भिन्न है, तो आपने पदार्थांतर दूसरा पदार्थ स्वीकार कर लिया, प्रकृति और पुरुष को स्वीकार किया आपने, तो आपका सिद्धांत है। और तीसरा स्वीकार करना पड़ा, ये हो गया अपसिद्धांत, सिद्धांत से बाहर चले गए। इसलिए ना कहो अब आप सिद्धांत की, हाँ आप सिद्धांत दोष से ग्रस्त हैं, तब तो आप पराजित हो जाओगे। अब सिद्धांत स्वीकार किया तो आप पराजित। दूसरी बात, उस पर हम पूछेंगे उसका निमित्त कौन, उसका निमित्त कौन, तो अनवस्था दोष आपके गले पड़ा रहेगा। आप सिद्धांत और अनवस्था दो दोष आपके गले को पकड़ करके फंसा देंगे, प्राण निकल जाएगा। इसलिए न प्रधानस्य कारणत्वम्, इसलिए जगत का उपादान कारण प्रधान नहीं है। ये बात भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने आनंद भाष्य के द्वारा आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य प्रणीत आनंद भाष्य के श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।